नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। ये वीडियो हमारी होने वाली है बीपीएससी 3.0 में संभावित कटऑफ क्या रहने वाला है, वो मैं तथ्यों के साथ आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो में हम उर्दू का कटऑफ का बात करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे उर्दू वाले अभ्यर्थी, उर्दू वाले भाई बहनों ने भी काफ़ी कमेंट किया है कि भाई ऐसे ही उर्दू का एक वीडियो बनाइए जिसमें आप ये बताइए कि स्टेट उर्दू के लिए कितने पास अब हुए हैं और स्टेट पास करके टीआरई 2 में सेलेक्ट कितने हुए हैं और कितने बचे हुए हैं और टीआरई 3 में आपका सीट कितना है। इस प्रकार से एक बताइए कि हमें भी संतुष्टि मिले कि हमारा उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं उर्दू की वीडियो लेके आ गया हूँ। जो भी हमारे भाई बहन उर्दू से डीए हुए हैं टीजीटी, तो एक वीडियो को आप ध्यान से एक बार देख लीजिए। आप खुद देख लेंगे शुरू से अंत तक, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप खुद कहेंगे कि हाँ भाई आपने सही बताया है, इसी के आसपास में रहने वाला है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं। उससे पहले आप चैनल पे अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। विषयवार आप देखेंगे, सब विषय का कटऑफ हम 1 से 2 दिन में आपको प्रोवाइड करा देंगे तथ्यों के साथ। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, उर्दू का कटऑफ देख लेते हैं। ये टीआरई 1 का उर्दू का कटऑफ है। हालांकि टीआरई 1 से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये स्टेट आप देखेंगे इसके बाद हुआ है, लेकिन देख लेते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि जनरल जो मेल था उनका 58 था और फीमेल का जनरल 51 था। उसके बाद ईडब्ल्यूएस मेल का आप देखेंगे 50 था, ईडब्ल्यूएस फीमेल का आपका 45, ईबीसी पुरुष का 53 और वही महिला का आप देखेंगे 40 था। तो इस प्रकार से आपका उर्दू का कटऑफ गया था। हालांकि इससे मतलब नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए। उसके बाद आइए देखते हैं, ये टीआरई 1 के बाद आपका स्टेट हुआ। तो आइए देखते हैं कि उर्दू के लिए स्टेट अभ्यर्थी कितने पास हुए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। आप देख लीजिए कि जो आपका स्टेट हुआ उसमें आपके उर्दू के लिए अप्लाई कितने लोगों ने किया था और कितने लोग पास हुए थे। ये देख लीजिए, उर्दू विषय के लिए अप्लाई किया यानी आवेदन किया 4616, यानी 4616 लोगों ने आपका आवेदन किया यानी परीक्षा में उपस्थित हुए। हम मान के चलते हैं कि जिन्होंने आवेदन किया सभी उपस्थित हुए होंगे, हालांकि सभी उपस्थित नहीं हुए होंगे, लेकिन हम मान के चलते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि 4178 आपके पास हुए, यानी 4178 आपके पास हुए। इसी आंकड़ा से हमें मतलब है, ये पास परसेंटेज आप देखेंगे 90.51 था। तो इससे भी हमें मतलब नहीं है कितने पास हुए, इसी से मतलब है हमें। इसको आप देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे। तो ये स्टेट आप देखेंगे कि परीक्षा हो जाने के बाद टीआरई 2 की वैकेंसी आई। तो आइए देखते हैं कि उर्दू विषय के लिए टीआरई 2 में फाइनली रूप से सेलेक्ट कितने अभ्यर्थी हुए हैं, कितने भाई बहन हुए हैं। आइए दूसरी स्लाइड पे देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये देख सकते हैं यहाँ पे 9 to 10 ये उर्दू के लिए है। तो इसमें फाइनली रूप से आप सेलेक्ट आप देखेंगे 1222 हमारे अभ्यर्थी हुए हैं। 1222 भाई बहन आप देखेंगे फाइनली रूप से उर्दू के लिए 9 to 10 में आपके सेलेक्ट हुए हैं। तो उसके बाद आइए इसका कटऑफ देख लेते हैं। कटऑफ काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, उसके बाद अगली स्लाइड में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। यहाँ पे आप कटऑफ देख लीजिए, ये उर्दू का टीआरई 2 का कटऑफ है। टीआरई 2 का कटऑफ है उर्दू विषय के लिए। तो आप देखेंगे कि अनरिजर्व का आपका पुरुष के लिए 86 गया था, अनरिजर्व फीमेल का आप 81 गया था, ईडब्ल्यूएस पुरुष का 78 गया था, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 75 गया था, एससी का आप देखेंगे 49 गया था, एससी आप फीमेल का आप देखेंगे आपका 57 गया था। एसटी में नॉट एप्लीकेंट यानी कैंडिडेट ही आप देखेंगे उपलब्ध नहीं हो पाए थे और फीमेल में भी आपका वही हाल था। ईबीसी पुरुष में आप देखेंगे कि आपका 82 गया था, ईबीसी फीमेल में आपका 74 गया था, बीसी पुरुष में आप देखेंगे 50 गया था, बीसी फीमेल में आपका 40 गया था। इसी प्रकार से आपका कटऑफ गया था। उम्मीद है ये आप अच्छे से कटऑफ देख लिए होंगे। आइए इसके बाद आगे अगली स्लाइड पे हम देखेंगे कि टीआरई 3 में आपके उर्दू के सीट कितने हैं। सीट देखना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। पहले आप सीट देख लीजिए, अगली स्लाइड पे आपको सारा कुछ मैं अच्छे से समझा रहा हूँ। मैं सीट दिखाने का पर्पज ये है कि इसी के बेस पे आप देखेंगे कि आपको हम अनुमान लगाएंगे कि एक सीट पे औसतन लड़ाई टीआरई 3 में उर्दू विषय के लिए कितना है। तो 7वें नंबर पर आपका उर्दू दिया है। तो टोटल सीट की संख्या में यहाँ पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि 1353 आपका उर्दू में टोटल सीट है। इसी से आगे बढ़ेंगे तो फीमेल में देखेंगे कि आपके 479 आपका सीट है। तो हालांकि ये देखिए, ये 65 और 35% के आरक्षण पर बना है। तो हमें उन आरक्षण से मतलब नहीं है, जो फाइनल रूप से आएगा तो सीट इधर उधर हो जाएगा, थोड़ा जनरल का सीट यहाँ पे बढ़ जाएगा आप देखेंगे। तो हम अप्रोक्स में उसको लेके चलेंगे तो अनुमान लगेगा कि आपको यहाँ पे सीट आपने देख लिया कि सीट कितना था। तो उर्दू में आपका 1353 टोटल सीट था। आइए इस अगली स्लाइड पे आपको अच्छे से यहाँ समझ में आने वाला है। तो यहाँ आप समझ लीजिए, देख लीजिए, यहाँ आपको बहुत कुछ अच्छे से समझ में आने वाला है। तो आप देखेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0
कक्षा 9 to 10 के लिए ये उर्दू विषय का है। तो उर्दू विषय में ये स्टेट में आप देखेंगे अप्लाई किए से 4616 लोगों ने किया था अप्लाई, भाई बहनों ने 4616 भाई बहनों ने आवेदन किया, और जो आवेदन किए हम मान के चलते वो सभी उसमें उपस्थित हुए। उसके बाद आप देखेंगे कि 4178 आपके पास हुए, 4178 पास हुए, इन्हीं से हमें मतलब है। तो उसके बाद आप देखेंगे टीआरई 2 की वैकेंसी आई, तो टीआरई 2 की वैकेंसी में आप देखेंगे कि 1222 फाइनली रूप से आपके सिलेक्ट हो गए। इन्हीं 4178 में से 1222 लोग फाइनली रूप से आपके सिलेक्ट हो गए। तो टीआरई 2 का औसतन हम देखेंगे कि कितना में आपका वहाँ पे फाइट था, तो आप देखेंगे कि 1222 बट्टे इतना किया जाएगा, तो आप देखेंगे कि औसतन 3.41 निकल के आया, 4178 का निकल के आपका इतना आएगा। यानी एक सीट के लिए आप देखेंगे अप्रोक्स में हम 4 ही मान लेते हैं, 4 भाइयों में से एक का होना था, यानी एक सीट के लिए 4 लोग कैंडिडेट थे, तो औसतन 4 में लड़ाई हुई। तो ये तो आप यहाँ तक उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। उसके बाद आइए यहाँ पे देख लेते हैं, इतने तो आपके 4178 स्टेट पास है, आपको ये भी पता है, अब मैं बता दिया हूँ ऊपर। उसके बाद 1222 आपके सिलेक्ट हो गए हैं टीआरई 2 में, तो इसमें से अगर इसको घटाया जाएगा तो आप देखेंगे कि 2956 आपका टोटल आंकड़ा निकल के आएगा। 2956 ये वो आंकड़ा है जो आप देखेंगे कि स्टेट पास हो के अभी तक बचे हैं, जिनका सिलेक्शन न टीआरई 1 में हुआ है और न जिनका सिलेक्शन टीआरई 2 में हुआ है। इतने लोग आपके 2956 लोग आपके अभी तक बचे हुए हैं। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और ये तथ्यात्मक भी आप देख भी सकते हैं, सारा ऑफिशियल रूप से मैं आपको दिखाया हूँ। ये टीआरई 3 के लिए ये स्लाइड देख लीजिए कि टीआरई 3 में आपका सीट कितना है। हालांकि मैं ऊपर आपको बताया, तो टोटल सीट आप टीआरई 3 में देखेंगे कि 1300 आपका 53 है। तो उसमें पुरुष का सीट आप देखेंगे कि 864 है और महिला का आपका 489 है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, इतने आपका सीट है। इससे हमें मतलब नहीं, ये टोटल सीट को हम औसतन में निकालेंगे। तो अगर आप देखेंगे कि अगर इसका औसतन निकाला जाए कि एक सीट पे कितना फाइट है, तो आप देखेंगे औसतन आपका निकल के आएगा 2.18, यानी 3 ही हम मान लेते हैं। तो टीआरई 3 में आप देखेंगे उर्दू विषय के लिए एक सीट पे 3 अभ्यर्थियों में हमारा लड़ाई है, और आप देखेंगे कि वही आपका मैं 2 का दिखाया, तो 2 में आप देखेंगे कि 4 में लड़ाई था और यहाँ पे वो आका 3 में लड़ाई हो जाता है। यानी आप देखेंगे कि इसमें कंपटीशन टीआरई 3 में आके उर्दू विषय के लिए कम हो जाता है। और जो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ ये 2956 ये वाला आंकड़ा, इतने अभ्यर्थी बचे हुए हैं, इतने ने अप्लाई किया है। हालांकि एक बात यहाँ पे ये भी समझ लीजिए कि इससे कम भी हो सकते हैं। कितने भाई इतने होंगे, कितने ऐसे भाई होंगे जो अप्लाई भी नहीं किए होंगे, परीक्षा भी नहीं देंगे, तो ये छोड़ भी सकते हैं। ये संख्या और कम भी हो सकता है, ज़्यादा तो कम नहीं होगा, लेकिन 100-200 इधर उधर हो सकता है भाई। मैं ये इस बात को मानता हूँ और उम्मीद है कि आप भी इस बात को मानते होंगे और एग्री करेंगे इस बात से। ये संख्या ऊपर नीचे थोड़ी हो जाएगी। अगर मान लीजिए किसी ने फार्म नहीं भरा तो उसकी भी संख्या कम हो जाएगी। और हम लोगों ने यहाँ टोटल लिया है कि कितने आपके पास हुए हैं, कितने बचे हैं, इस प्रकार से हमने यहाँ पे लिया है। उम्मीद है ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आइए अंतिम स्लाइड पे अब कट ऑफ मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि आप देखिएगा कट ऑफ इससे ऊपर नहीं नीचे और हो सकता है। मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ कि उर्दू का जो कट ऑफ है इससे नीचे होगा। आप देखिएगा मैं मैक्सिमम लिया हूँ, आपका मिनिमम नीचे भी इससे आ सकता है। अगर यूआर में है उर्दू के लिए तो 80 से 82 के बीच में आपका है ना, तो आप मान के चलिए कि आप सिलेक्ट हैं। इससे ऊपर भी अगर जाता है तो और सही है, लेकिन ये कट ऑफ आप देखिएगा 2-3 नंबर नीचे भी आ सकता है जनरल पुरुष का। और वो उसके बाद फीमेल का देखेंगे 75 से 78 फीमेल का इसी के आसपास में रहेगा। ईडब्ल्यूएस पुरुष की बात की जाए तो 74 से 77 के बीच में रहने की संभावना है। वही महिला 72 से 75 के बीच में रहने की संभावना है। बीसी आपका पुरुष का ना तो देखिएगा 60 से 63 ही रहेगा भाई लोग। इतना आप बात अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद वही फीमेल बीसी की बात करें तो ये आपका 55 से 58 के बीच में रहेगा। ईबीसी का जो पुरुष रहेगा ना तो 76 से 78 के बीच में आपकी रहने की संभावना। ईबीसी में इसका मेरिट उर्दू का ऊपर भागेगा, आप समझ लीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि फीमेल की बात की जाए तो 66 से 68 के बीच में, और वही एससी आपका पुरुष का भी बात किया जाए तो आप देखेंगे 58 से 60 के बीच में। अब फीमेल का बात किया जाए महिला का 55 से 58 के बीच में। एसटी पुरुष का आप देखेंगे 46 से 49 के बीच में। एसटी महिला का आपका 44 से 46 के बीच में रहेगा भाई लोग। तो ये आप देखेंगे कि संभावित आपका ये उर्दू का कट ऑफ है। इसमें मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि आप देखिएगा जो यूआर का कट ऑफ मैं 80 से 82 इसमें आपको दिया हुआ हूँ, उससे इसका उर्दू का कम भी हो सकता है, क्योंकि कंपटीशन भी आप देखेंगे कम ही है। और हमने जितने पास हुए हैं सबको लेके आप बताया हुआ है। और हालांकि आप देखेंगे कि कम ही लोग अब
कुछ लोग नहीं भी अप्लाई किए होंगे, कुछ अप्लाई करने के बाद परीक्षा भी नहीं देने गए होंगे। तो उस प्रकार से जो मैं ये संख्या आपको यहाँ पे बताया हुआ, देख लीजिए एक बार 2956 ये बताया हुआ हूँ, ये संख्या और आपका कम भी हो सकता है, मैं इस बात से एग्री करता हूँ। तो आप देखेंगे कि ये संख्या टीयर 3 का भी मैंने बता दिया कि आपके यहाँ पे सीट कितने हैं। तो सीट आप देखेंगे 1300 आपका 53 सीट है, पुरुष महिला मैं आपको बता दिया। औसतन आपका 3 में ही फाइट है, समझ लीजिए इससे अधिक फाइट नहीं होगा और कम ही हो जाएगा, जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आप टीयर 2 में भी मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे 1222 लोग आपके फाइनली रूप से सेलेक्ट हो गए, 4178 जो टोटल आपके पास हुए हैं उसमें से आपके ये सेलेक्ट हुए हैं। तो जो ये आप इतना बचे हैं, तो जरूरी नहीं है कि सभी ने टीयर 3 में अप्लाई ही किया होगा, कुछ लोग नहीं भी किए होंगे, कुछ करके भी परीक्षा देने नहीं गए होंगे, तो ये संख्या और भी आपकी कम हो जाएगी। ये भी मैं बात आपको 2-3 बार बता दिया, उम्मीद है आप ये बात को अच्छे से समझ भी गए होंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि टीयर 3 का मैंने आपको यहाँ पे सीट पे दिखा दिया ऑफिशियली रूप से, ये आपका इतना सीट है उर्दू विषय के लिए। उसके बाद आप ऊपर देखेंगे, मैं कट ऑफ ही आपका बताया कि कट ऑफ टीयर 2 का कितना गया, तो वहाँ पे कट ऑफ देखेंगे थोड़ा इसका हाई गया हुआ है उर्दू विषय में। उसके बाद आप देखेंगे कि ये स्टेट पास जो आप फाइनली रूप से सेलेक्ट कितने हुए थे उर्दू विषय से टीयर 2 में 1222, ये भी आपका मैं PDF दिखा दिया यहाँ पे। उसके बाद आप देखेंगे कि जो ये संख्या है कि आपके उर्दू विषय से स्टेट पास कितने हैं, ये भी मैं आपके सामने लेके आया था, ये भी मैं आपको दिखा दिया कि टोटल आप देखेंगे कि अप्लाई 4616 लोगों ने किया था और पास फाइनली रूप से आपके 4178 लोग हुए थे। तो उम्मीद है कि ये सारी जानकारी मैं आपको तथ्यात्मक रूप से एकदम सही सीक्वेंस में मैं बताया हुआ हूँ। आप देखेंगे कि टीयर 1 का भी आपका उर्दू का कट ऑफ बताया, उसके बाद आपके स्टेट कितने पास हुए मैं वो दिखाया, और उसके बाद कितने सेलेक्ट हुए वो आपको बताया, और उसके बाद टीयर 3 की सीट कितनी है वो बताया, और उसमें ये सभी लोग अप्लाई किए होंगे। हालांकि हम मानते हैं कि कुछ लोग अप्लाई नहीं भी किए होंगे, कुछ परीक्षा देने भी नहीं गए होंगे, तो वो संख्या और आपकी कम भी होगी, मैं पहले ही ये आपको बात बता दिया। तो कट ऑफ मैं जो आपको बताया हूँ संभावित, तो कैटेगरियों का कट ऑफ आप देखेंगे उसी के आसपास में रहेगा, और जनरल का जो कट ऑफ है वो थोड़ा आपका डाउन जाने की संभावना है, 1 से 2 नंबर या 3 नंबर भी आपका नीचे जा सकता है, ऊपर आपका नहीं जाएगा भाई लोग। तो अगर आप में से कोई भी भाई बहन उर्दू विषय से आपका दिया हुआ है TGT की परीक्षा, तो वो कमेंट करके बताए कि उनका मार्क्स कितना आ रहा है उर्दू से, और एकदम सही अगर ईमानदारी से बताइएगा कि आपका उर्दू में कितना आ रहा है और आपकी कैटेगरी क्या है। इससे हमें डिसाइड करने में आप देखेंगे मदद मिलेगा कि वाकई में कट ऑफ इसके आसपास में रहेगा कि नहीं रहेगा। तो आप सही बताइएगा, और कैसी लगी ये वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 1 से 2 दिनों में सारे विषय का मैं ऐसे ही वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कट ऑफ विषय के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।